अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो आप सब लोगों को वालेकुम वेलकम करते हैं अस्सलाम। अपने आज के इस वेबिनार में, इस लाइव सेशन में। बेसिकली आज के इस लाइव सेशन का पर्पस ये है कि हमने कॉमर्स के इस ब्रॉड फील्ड को जानना है और जो कॉमर्स का जो स्कोप है, तो वो हमारे पास दो आज ऐसे स्पीकर आए हैं जो एक इंडस्ट्री में रह के आए हैं और एक हमारे पास एक ऐसे स्पीकर हैं जिनका 20+ ईयर का जो है एक्सपीरियंस रह चुका है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिया में अब पढ़ाते पढ़ाते। तो बेसिकली अगर हम इस सेशन के हवाले से मैं एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन बता दूं कि यहाँ पे हम कॉमर्स के उन फील्ड को जानेंगे कि कॉमर्स का क्या फ़ायदा है, ठीक है, उसका स्कोप क्या है और वो कैसे इवॉल्व हुआ है सदियों से। देखें, कॉमर्स आज की चीज़ नहीं है, कॉमर्स सदियों से आ रहा है, लेकिन उसके मानी जो है वक्त ब वक्त बदलते ही जा रहे हैं। तो हम इन सब चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले मैं लेट मी इंट्रोड्यूस विद आवर स्पीकर। हमारे पास हैं, हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर काशिफ इमरान साहब। अब डॉक्टर काशिफ इमरान साहब बेसिकली पीएचडी होल्डर हैं और ये इस वक्त इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में कॉमर्स डिपार्टमेंट में एजुकेशन मतलब पढ़ा रहे हैं। और सर का एक और इंटरेस्टिंग सेक्शन ये है, पार्ट ये है कि सर जो है अराउंड आई थिंक 10 से 12 साल इंडस्ट्री में काम कर के आ चुके हैं। और जब आप गूगल स्कॉलर पे जाएंगे तो आप डॉक्टर काशिफ इमरान लिखें तो सर के आपको दर्जनों जो है रिसर्च पेपर मिलेंगे। तो सर, थैंक यू कि आपने अपना टाइम दिया एंड इट इज ऑनर फॉर हस एंड फॉर आवर व्यूअर्स कि आप हमारे साथ हैं और मजीद उनको इस चीज़ के हवाले से गाइड करेंगे। और जो दूसरी हमारे पास स्पीकर हैं, डॉक्टर आयशा थैंक यू शौकत। शेयरसन। जी जी, थैंक यू सर। अब जो दूसरे हमारे पास हमारे वो स्पीकर हैं, डॉक्टर आयशा शौकत। डॉक्टर आयशा बेसिकली ये इस वक्त इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं और ये अपनी पीएचडी कर चुके हैं मलेशिया से, यूनिवर्सिटी ऑफ मलायम से। तो बेसिकली मैम ने जो पीएचडी की है वो भी बड़ी खतरनाक एक सब्जेक्ट में की है, पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिस पे आम लोग मुश्किल से बात कर पाते हैं। तो माशाल्लाह ये इस हवाले से जो हमारे इंटरनेशनल व्यूज होंगे कॉमर्स को लेके, आज उनके बारे में हम मैम से पूछेंगे और मैम हमें एक रोड मैप प्रोवाइड करेंगे कैसे हमने इंटरनेशनली चीज़ों को लेके जाना है। और मैम की एक और चीज़ भी मैं ऐड करता चलूँ कि मैम आयशा जो है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में आईएसए भी है, मतलब पढ़ाई के साथ वो पूरे डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट भी देखती है। तो इट्स रियली ऑनर मैम कि आप हमारे साथ हैं आज और हमें अपना वक्त दे रहे हैं। थैंक यू मैम। अच्छा, आप आई थिंक वेबिनार शुरू करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन बेसिकली मैम से ही है और सर से, दोनों से। सर, अगर हम कॉमर्स की बात करें ना, तो हमारे मोस्टली जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो मोस्टली स्टूडेंट हैं, इस चीज़ से कंफ्यूज हैं कि मतलब कॉमर्स है क्या। बेसिकली सबसे पहले तो ये चीज़ डिफाइन होना ज़रूरी है, मतलब वो कहाँ से आ रहा है, मतलब उसका जो इवोल्यूशन है, मतलब सेंचुरी से कॉमर्स चल रहा है। तो उसका बेसिकली पहले कैसा था और अब उसका स्ट्रक्चर और उसका सीन क्या चल रहा है। सर, इसके हवाले से थोड़ी काइंडली हमें, हमारी ऑडियंस को ब्रीफ कर दें। सर, मेरी आवाज़ आ रही है? आई थिंक इंटरनेट इशू आ रहा है, तो उसमें मज़ीद तब तक सर और मैम कनेक्ट हो जाएं और फर्दर बात करते हैं इस हवाले से। अब कॉमर्स के हवाले से हमारे जो टीचर्स हैं, ये आप लोगों को एक बेटर गाइडेंस भी देंगे और फर्दर हम एट द एंड ऑफ सेशन हमारे साथ आखिर में बने रहें क्योंकि हम आखिर में एक लाइव क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन सेशन भी ऐड करेंगे, जिसमें आप जो है अपने जो भी क्वेश्चंस हैं आप हमारे रिस्पेक्टेड स्पीकर से, रिस्पेक्टेड टीचर से पूछ सकते। मैम, असल में मेरा क्वेश्चन था एक, आप आ गई। तो उसमें जी क्वेश्चन ये था कि बेसिकली कॉमर्स है क्या और कॉमर्स सेंचुरी से चल रहा है, मतलब सदियों से चल रहा है, वो कहाँ से इवॉल्व होके अब मतलब किस स्टेज पे आके जा चुकी है। तो काइंडली हमारे ऑडियंस को, जो व्यूअर्स हैं, उनको ये बताएं कि मतलब कॉमर्स क्या है और उसके मतलब कैसे हम उससे बेनिफिट ले सकते हैं। जरूर। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो टू ऑल द व्यूअर्स, सॉरी कुछ हमारा हाँ इंटरनेट की इंटरमिटेंट की वजह से हम लोग बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और बार बार कोशिश कर रहे हैं। कोशिश बेसिकली ये है कि हम स्टूडेंट्स के साथ जरा लाइव बैठ के उनकी क्वेश्चंस ले सकें, उनको थोड़ा सा ब्रीफ कर सकें कॉमर्स के बारे में। अच्छा, इफ यू आस्क मी अबाउट इट्स ओरिजिन एंड ऑल दैट, बेसिकली तो अगर हम कहते हैं कि मदर सब्जेक्ट ऑफ ऑल दिस सोशल साइंस एरिया ऑफ बिजनेस इज द इकोनॉमिक्स, दैट स्टार्टेड इन 1776। तब से इकोनॉमिक्स का स्टार्ट हुआ और उसके बाद डिफरेंट लाइंस हुए। जब इकोनॉमिक्स ने बताया
वेल्थ ऑफ नेशंस की बुक आई और उसके बाद सारा उन्होंने डिवीजन ऑफ बिजनेस के बारे में बताना शुरू किया। तो बिजनेस में जो बिजनेस एक्टिविटीज एंड स्पेसिफिकली ट्रेड जब दुनिया में आई और उसमें फिर इंटरनेशनल ट्रेड जब दुनिया में आई, तो इस कॉमर्स का इख्तरा हुआ और कॉमर्स को लोगों ने कहा कि ये एक एरिया है जिसके थ्रू हम बिजनेस एक्टिविटीज को प्रोपोगेट कर सकते हैं, इनहांस कर सकते हैं। तो यू कैन से दैट कि इकोनॉमिक्स की जो बिजनेस की मदर लाइन है वो कॉमर्स है, और वहां से आगे सारे के सारे जो फिर उसकी बाइफर्केशंस हो जाती हैं, उसमें स्पेशलाइजेशंस आ जाती हैं, उसके अंदर फिर हम ट्रेड को भी ले लेते हैं, हम अकाउंटिंग को भी ले लेते हैं, फाइनेंस को भी ले लेते हैं, हम मार्केटिंग को भी ले लेते हैं, मैनेजमेंट को भी ले लेते हैं। तो बिजनेस के अंदर फर्दर जो भी फर्दर फंक्शंस होते हैं कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए, उसमें फिर ये सारा कुछ इसके अंदर है। तो जिसको आप कह सकते हैं ना कि सारे बिजनेस सब्जेक्ट्स की जो अम्ब्रेला है वो अम्ब्रेला सब्जेक्ट कॉमर्स सब्जेक्ट के तौर पे इसको लिया जाता है। अच्छा, मैम एक और चीज है, मतलब जो शुरू में जो कॉमर्स का जो मतलब तरीका होता था, जो बिजनेस का जो ट्रेड का बिजनेस होता था कि आप गुड्स एक्सचेंज करते थे ना, फिर हम्म, उसके बाद करेंसी आना शुरू हो गया तो हमने करेंसी में एक्सचेंज किया। लेकिन हम्म, आज के दौर में जब हम आए हैं तो कॉमर्स में ई कॉमर्स भी आ गया, क्योंकि हम्म, इंटरनेट ऐड हो गया ना, और हम्म, ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट हमारे पास आम हो गया। तो बिल्कुल। उस लिहाज से आप लोग मतलब किस हिसाब से देखते हैं कि कॉमर्स के किस तरह मीनिंग चेंज हो रहे हैं, और हाँ, हमारे जो स्टूडेंट हैं इस चीज से कैसे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, और इनका हाँ, क्या क्या फायदा है जो इस एज में, ठीक है। इंटरनेट एज में। जी हसन, आपने जो सवाल किया ना, जो सबसे पहला, जैसे मैंने कहा कि ट्रेड हुआ होना शुरू हुआ, तो सबसे पहले जो एक्टिविटी जो ट्रांजैक्शन के लिए सिस्टम स्टार्ट हुआ वो बार्टर सिस्टम से हुआ। इसको इसको आप कह रहे हैं ना कि चीजों का लेन देन से चीजें शुरू हुई, वो बार्टर सिस्टम से हुआ। तो कुछ नायाब चीजें जो होती थी उनको वो यूज कर लेते थे उस कामों के लिए, एक चीजें ट्रांजैक्शंस के लिए। फिर फर्दर इसमें डेवलपमेंट्स होती रही ओवर द सेंचुरीज, और चीजें डेवलप, फिर गोल्ड की तरफ आए, फिर करेंसी की तरफ आए, फिर अब हम पेपर करेंसी की तरफ आए, फिर हम कार्ड करेंसी की तरफ आए, चिप करेंसी की तरफ आए। और फिर वक्त के साथ साथ हमारा हमने दूसरी तरफ, जैसे आपने अभी खुद बताया है कि इंटरनेट ने जो एकदम दुनिया को चेंज करके रख दिया इन लास्ट 25 to 30 years। ग्लोबलाइजेशन उसका सबसे पहला स्टेप है, वो हुआ। तो उसके उसकी वजह से बेसिकली हमारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो आर्म्स लेंथ तक नहीं रही, और हमारी जो वो ट्रांजेक्शन है उसके लिए हमें टाइम जो है उसको हमने रोकना था, उसमें ऑन अ रन टाइम हमने पेमेंट्स करनी थी, हमने एक्टिविटीज करनी थी। तो वहां पर, और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को कंडक्ट करना था। वहां पर फिर एक और लाइन, जैसे मैंने कहा आपको कि कॉमर्स के मल्टीपल लाइंस हैं, उसमें उसको फिर आईसीटी के साथ ज्वाइन किया गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ ज्वाइन किया गया। जब उसके साथ किया गया तो वो जो फील्ड एक डेवलप होती है कॉमर्स की, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसको हम एब्रीविएशन में कह देते हैं ई कॉमर्स, जिसमें कि हम बच्चे को, स्टूडेंट्स को जब हम पढ़ाते हैं तो यू कैन, अगर मैं इसको बहुत सिंप्लीफाइड अंदाज में बताऊं, कि अगर उसको हमने 4 years में 8 सेमेस्टर्स पढ़ाने हैं और हर सेमेस्टर में 5 कोर्सेज पढ़ाने हैं, तो 40 कोर्सेज अगर वो 4 साल में पढ़ता है, तो उसमें से 20 कोर्सेज आईटी आईसीटी से रिलेटेड होंगे और 20 कोर्सेज कॉमर्स से रिलेटेड होंगे। सो वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है 2 एरियाज का। वो कंप्यूटर साइंस साइड का भी स्पेशलाइज हो जाता है, और वो कौन सा टेक्निक यूज कर रहा है कंप्यूटर साइंस की, जो कि उसको बेनिफिशियरी होगी फॉर द बिजनेस डेवलपमेंट। उसने बिजनेस को कैसे अपना कंप्यूटर्स को यूज करते हुए, इंटरनेट को यूज करते हुए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, जो कि एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसको यूज करते हुए करना है। और फिर उसको यूज करके बिजनेस के कौन से सब्जेक्ट्स के उसके पास नॉलेज होना चाहिए, वो भी हम उसको साथ में। तो इस वक्त जो, इफ यू आस्क मी, then my personal favorite area nowadays is the e-commerce, क्योंकि it is bringing huge change to the world. The order of the day towards today is e-commerce. आज बच्चा उसमें घर में बैठा हुआ एक तो मिलियंस में कमा भी रहा है, और आगे जॉब्स क्रिएट भी कर रहा है। वो इजीली अपना वो एक चेन बनाता हुआ आगे चीजों को लेकर जाता रहता है। और इस वक्त पाकिस्तान भी जिस वक्त जिस पोजीशन पे है, ये एक फील्ड है, ये एक स्पेशलाइज एरिया है जिसके थ्रू हम बिजनेस को कनेक्ट कर लेते हैं कंप्यूटर्स के साथ। तो दैट इज द डायनामिज्म ऑफ द टुडे टाइम। ओके मैम, अच्छा सर, मेरा अब ये क्वेश्चन, सेम हमारी क्वेश्चन इसी से मैम रिलेटेड जो ही। जी जी सर।
मैम ने ये जो बात की है उसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूंगा। ई कॉमर्स से हम जिस चीज़ के थ्रू भी कनेक्ट हों, आइदर वेब के थ्रू कनेक्ट हों, अगर आप देखें अब एम कॉमर्स एक फील्ड एमर्ज हो रही है जो कि मोबाइल कॉमर्स के नाम से है। वो एक ई कॉमर्स की एक एक्सटेंशन कह लें या एक्सटेंडेड फॉर्म कह लें। अब आपको इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए, ई कॉमर्स करने के लिए आपको किसी भी जो है एक्सटर्नल गैजेट की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक पर्सनल गैजेट अवेलेबल है, दैट इज़ कॉल्ड योर मोबाइल। आप मोबाइल के एक क्लिक पे थ्रू एम कॉमर्स जो है किसी भी प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस रन कर सकते हैं, किसी किस्म की भी आप इवन एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक जो इस वक्त हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो भी हम थ्रू एम कॉमर्स कर सकते थे। तो जस्ट लाइक एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, या मैं बाय जिसे द वे आप इस वक्त ई एम कॉमर्स, कॉमर्स के जितना थ्रू ही मैम ने कर रही हूँ। कहा, मैम इस वक्त एम कॉमर्स मैंने के थ्रू मोबाइल कर पे रही हैं। कनेक्ट किया हुआ है। वो जो हाँ, जिस तरह देखिए मैम ने जो पहले बात की ई कॉमर्स की, वो वाइडर अम्ब्रेला मैम ने बात की। अब उसके अंदर उसकी शाखें निकलती आ रही हैं, जिसमें से एक शाख उसकी एम कॉमर्स है, एक ब्रांच है, एक एक्सटेंडेड फॉर्म कह लें। और इस वक्त लाइव जो उसका आप देखें मैम जो है इस वक्त आपके सेशन से कनेक्टेड भी थ्रू मोबाइल हैं। तो एम कॉमर्स जो है ना ट्रांसफॉर्म कर रहा है पूरी दुनिया को। प्लस आपने बात की थी एवोल्यूशन ऑफ द कॉमर्स की। एवोल्यूशन ऑफ कॉमर्स आई थिंक अगर आप देखें, जिस तरह मैम ने बात की बार्टर सिस्टम से पहले एक सेल्फ सफिशेंसी स्टेज आती है, जिसमें मतलब एवोल्यूशन की अगर बात करें, कॉमर्स एवोल्यूट हुए एक टाइम हो गया जब लोगों के पास सेल्फ सफिशिएंट होते थे। वो फिर बार्टर सिस्टम में आए, बार्टर सिस्टम के बाद मार्केट्स में आए, मार्केट्स के बाद फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में आए। आजकल वर्चुअल मार्केट जो है ना ज़्यादा इन हो रही है, जो एक हमारी कॉमर्स की एक वाइडर डोमेन है। प्लस जो है ना हर जो कंट्री है उसके पास एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होती है, जिसके थ्रू कॉमर्स की सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट भी किया जाता है, मॉनिटर भी किया जाता है और ट्रांसमिट भी किया जाता है। जिस तरह पाकिस्तान में भी मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है। और जो बिजनेस है वो उसी वाइडर कॉमर्स के अम्ब्रेला के अंदर आता है, जिस तरह लास्ट अभी मैम ने भी यह बात की है। तो आप देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की अगर इवन वेबसाइट को भी कोई स्टडी कर ले तो वो स्कोप ऑफ कॉमर्स को रिफ्लेक्ट कर रही है। वो मतलब एक लाइव एक कंट्री लेवल पे या जो है ना मुल्की लेवल पे आप बात करें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है वो चीज़ बता रही है कि कॉमर्स के बगैर कंट्रीज नहीं चल सकते, इवन घर नहीं चल सकते कॉमर्स के बगैर, बिजनेसेस नहीं चल सकते, कंट्रीज नहीं चल सकती, दुनिया नहीं चल सकती। तो ये एक एवोल्यूशन होते होते जिस लेवल पे हम आ गए हैं उस लेवल से हम आगे आगे अब देखें ई कॉमर्स मजीद ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जिस तरह के आपके पास अब न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आई थिंक ये चीज़ें डॉक्टर मजीद साहब आई इसको मीन ट्रांसफॉर्म करेंगी। बिल्कुल डॉक्टर अच्छा। साहब, अगर हम इसको इस तरह से बच्चों को समझा दें कि इंटरनेशनलाइजेशन के लिए स्पेसिफिकली कॉमर्स बहुत जरूरी है और कॉमर्स उसमें फिर बहुत ई जरूरी, और कॉमर्स भी बहुत जरूरी इंटरनेशनलाइजेशन के बगैर अभी हमारे पास कोई गुजारा भी नहीं है। आप देखें है। कोई गुजारा भी कि हम रोजाना सुनते हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है। वो क्यों हालात ठीक नहीं? क्योंकि हम इंटरनेशनल मार्केट में बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। नहीं। बिल्कुल सही अगर बात हम है। ई कॉमर्स को ऑप्ट करें और इंटरनेशनल मार्केट में बेटर परफॉर्म करें तो कंट्री लेवल पे हम बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही। सो अगर हम इसको कह सकें कि द blood of the today's economic situation and the pulse of today's scenario is e-commerce और अच्छा। उसके बगैर आप इसको यस। वर्कबिलिटी नहीं अच्छा मैम एंड सर, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग वो किया था। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी हवाले से, आप लोगों ने इंटरनेशनलाइजेशन की बात की थी ना, तो अब देखें, अब यहाँ से कॉमर्स से एक बंदा ग्रेजुएट हो जाता है, एक बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, उसने लोकल लेवल पे अपना सेटअप बना दिया, लेकिन वो कौन से टिप्स होंगे, कौन से एडवाइस होंगे, वो कौन सी अब चीजें होंगे जो आप इन बच्चों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो अप्लाई करें, ताकि वो अपने बिजनेस को, अपने कॉमर्स, अपने ट्रेड्स को मतलब इंटरनेशनल लेवल तक, क्रॉस बॉर्डर मतलब वो पहुंचा सकें। तो उन हवालों से तो आपको इनको थोड़ा ब्रीफ कर लें हमारे ऑडियंस को। जी काशी साहब, आप बताना पसंद करेंगे पहले? जी डॉक्टर काशिफ, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन इट फर्स्ट? सर आवाज आ रही है आपके पास?
नहीं, आई देखें थिंक डॉक्टर साहब अगर नहीं पहुंचे। इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से अगर आप देखें, कोई भी जो बच्चा है या जिसे हम स्टार्टअप कह लें, या जो एक जो है ना एंट्री लेवल स्टार्टअप पोजीशन पे है, एंटरप्रेन्योर है या अर्ली एंटरप्रेन्योर उसे कह लें आप, अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहता है, देखिए मैकेनिज्म बहुत सारे हैं। डायरेक्ट सेलिंग से लेकर आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें फ्रेंचाइजिंग आती है, आपके पास लाइसेंसिंग आती है, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर जा सकते हैं, आप अपना एक ब्रांच वहाँ एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे मैकेनिज्म हैं। सॉरी मैम, आई थिंक मैम सर की उसका कनेक्शन का था, तो आप कंटिन्यू कर लें जी सर की जगह। जी, मैं बता देती हूँ। असल में शायद ये जो आपका सवाल है ना, ये स्पेसिफिकली एक एरिया से रिलेटेड है, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, और उसमें हम बच्चे को, वो जो कॉमर्स की एक फील्ड है, उसमें हम मल्टीपल सारा कुछ उसको बताते हैं फ्रॉम द ग्रास रूट टिल द एंड स्ट्रेटेजी लेवल, कि अगर एक स्टूडेंट ने इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ जाना है, उसने अगर अपना लोकल बिजनेस को इंटरनेशनल लेकर जाना है, तो उसके पास क्या क्या अप्रोचेस हो सकती हैं, उसके पास क्या क्या मोड्स हो सकते हैं, वो प्रैक्टिकली कैसे चीजों को इवेलुएट कर सकता है, कैसे असेस कर सकता है, और अपनी क्या केपीआईज को देखते हुए, अपने बेसिक फैक्टर फीचर्स को देखते हुए, वो कौन सी मार्केट को उसको हिट करना चाहिए, ये सारे एनालिसिस हम सिखाते हैं। ये सारा कुछ उसके लिए, इसके लिए पूरा डिटेल्ड स्टडी किया जाता है और स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। मैं इसको थोड़ा सा कोरिलेट करना चाहूंगी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की एक्टिविटीज है। हम लोगों का एक सब्जेक्ट है इंटरनेशनल बिजनेस के नाम से, उसमें हम लोग कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स करवाते हैं स्टूडेंट्स को। कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं कि हम उनको प्रैक्टिकली इंटरनेशनल कंपनीज की तरफ भी लेकर जाते हैं, और हम उन्हें कहते हैं कि ये आपकी कंपनी है, लोकल कंपनी है जो कि लोकली स्टैब्लिश्ड है, इसको अगर आपने इंटरनेशनल लेकर जाना है तो आपने कौन सी एक्टिविटीज को कंडक्ट करना है, क्या स्ट्रेटेजीज करनी है। सो वो जो एक हमारे पास सेमेस्टर होता है तकरीबन 5 मंथ्स का, उसमें बच्चा फ्रॉम द ग्रास रूट टिल द एंड अपना पूरा प्रोजेक्ट डेवलप करके अप्रूव करवाता है और उसका डिस्प्ले करता है टीचर्स के सामने और कंपनीज के सामने। हम लोग इनवाइट करते हैं, वो जो कंपनीज बच्चों ने ली होती हैं उन्हीं के ही कोई प्रोफेशनल्स को हम इनवाइट करते हैं, और वो लोग इवेलुएट करते हैं कि जी इस बच्चे ने जो इंटरनेशनल जाने की स्ट्रेटजीज और सजेशंस दी हैं वो सही दी हैं कि नहीं दी। तो पॉइंट ये होता है कि स्टडी तो बहुत डायनामिक है, बात ये होती है कि आपने उसको कैसे सिखाना है, कैसे जब वो बच्चा पढ़ रहा हो तो उसी में ही उसकी इतनी ट्रेनिंग हो जाए कि उन 4 साल में वो सिर्फ स्टडी करके ना जाए, उन 4 साल में वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर जाए, कि मार्केट में निकलते ही वो उसको पता हो कि मैंने तो ये एक्टिविटी किसी बड़ी कंपनी के लिए की थी, अपने पास एक प्रोजेक्ट के तौर पे, या इंटर्नशिप के तौर पे, या किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पे। हमने अभी पिछले दिनों एक एंटरप्रेन्योरल सिंपोजियम भी किया, रिसर्च सिंपोजियम भी किया था, तो दैट वाज आल्सो बच्चों का बहुत जबरदस्त रिसर्च एनालिसिस, उन्होंने रिसर्च आइडियाज दिए थे, कंपनी ओरिएंटेड आइडियाज दिए थे, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड आइडियाज दिए थे। सो दैट लीड देम द कॉन्फिडेंस कि वो जब मार्केट में निकलते हैं तो वो वहां पर जाके वो फ्रॉम द फर्स्ट डे बिजनेस में एंटर हो जाते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट डे वो बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं इसमें थोड़ी सी छोटी सी और बात भी बता दा जो, हम दोनों की बातों से ये भी नहीं फील होना चाहिए कि कॉमर्स का ग्रेजुएट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योर या सिर्फ अपना ही बिजनेस कर सकता है। इट इज नॉट फॉर द जॉब्स, इट इज फॉर द जॉब मार्केट ऑल्सो। अगर आपने कल को कोई जॉब करनी है तो भी अगर आपको लगता है कि नहीं अभी आपके अंदर एंटरप्रेन्योरल, कि हमारी कोशिश तो होती है कि एक एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी एक स्टूडेंट के अंदर जगा दी जाए, और वो हम कर देते हैं। लेकिन अगर फॉर द स्टार्टिंग टाइम वो अपने आप को किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच करके एज एन उनके मैनेजेरियल स्किल सीखना चाहता है, तो वो स्किल्स भी उसको हम सिखाते हैं कि हाउ टू बी एन सबॉर्डिनेट, हाउ टू बी एन टीम मेंबर, हाउ टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो सारा कुछ हम, एक सब्जेक्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, एक सब्जेक्ट है हमारा मैनेजमेंट का और मैनेजमेंट स्किल्स का, तो उसमें ये सारा कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। अच्छा सर, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे इस हवाले से? अच्छा मैं, देखिए मैम, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू मैम ने क्लियर कर दिए हैं। पहली बात है कि हम स्टूडेंट्स में ये कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करते हैं कि वो एक तो पहले अपना कारोबार इस्टेब्लिश करे,
थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप एक सब्जेक्ट है। फिर हम उसको आगे लेके जाते हैं कि वो कैसे उसको इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च कर सकता है थ्रू जो एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है और एक इंटरनेशनल बिजनेस का, जिसमें एक फुल फ्लेज उनसे एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी कराई जाती है, उनको बड़ी कंपनीज के प्रोजेक्ट्स भी दिए जाते हैं और एक वाइडर लेवल पे हर सेमेस्टर एंड पे एक प्रोजेक्ट डिस्प्ले होता है जिसपे थ्रू आउट द यूनिवर्सिटीज़ लोग आकर बच्चों से मुख्तलिफ क्वेश्चंस भी करते हैं ताकि वो कैसे जा रहे हैं, वो दे आर क्लियर क्रिस्टल इन देयर कॉन्सेप्ट्स के वो आइदर वो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू जाएंगे या आइदर वो फ्रेंचाइजिंग लाइसेंसिंग के थ्रू जाएंगे। एक ये एस्पेक्ट हमारा है कि हम उसको ग्रूम करते हैं कि वो कॉमर्स डिपार्टमेंट में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, वो अपना अगर एक कारोबार इस्टेब्लिश करना चाहें तो वो पूरा पाथवे है हमारे पास सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, और इस तरह से हमने उन सब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज किया है कि वो लेडर बनती है, इनिशियल लेवल का एक सब्जेक्ट, फिर उसमें उसके बाद क्या होना है और एट द एंड उसने इंटरनेशनल मार्केट में कैसे जाना है। सेकेंडली जो मैम ने बात की कि हम बच्चों को, क्योंकि हर जो बच्चा है वो आगे इस लेवल पे नहीं जाता कि वो अपना कारोबार इस्टेब्लिश कर सके। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो राइट आफ्टर देयर ग्रेजुएशन दे नीड सम फाइनेंस, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एंटरप्रेन्योर बनना ज़रूर होता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करते हैं, वो एक जॉब मार्केट में जॉब हंट करते हैं। और कॉमर्स ग्रेजुएट आपको हर फील्ड में मिलेंगे, आपको कोई दुनिया का कोई ऐसा प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट इदारा नहीं है जिसमें कॉमर्स ग्रेजुएट ना बैठा हो। आप दुनिया के किसी भी इदारे में चले जाएं, आप घर से बाहर निकल के अपने साथ वाले, जिसे हम कहें सुपर स्टोर, करियाना स्टोर, इवन आप किसी साथ वाली शॉप पे चले जाएं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, वो भी अपने एंट्रीज को मेंटेन कर रहे होते हैं, क्योंकि वो स्मॉलर लेवल पे बिजनेस कर रहे होते हैं, वो ये चीज़ें हैंडल कर लेते हैं। लेकिन उससे थोड़ा सा वाइडर फॉर्म में जाएं तो उनको एक मैनुअल अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है, और वो अकाउंटेंट उसी वक्त होगा जब वो कॉमर्स ग्रेजुएट होगा। एंड आगे लेवल पे जाएं, थोड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज कहते हैं, अगर आप उनमें जाएं तो उनको एक ऐसा ग्रेजुएट चाहिए होता है जिसको जो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आती हो। अब देखें, हमारे यहाँ पर एक सब्जेक्ट है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का, जिसमें हम बच्चों को या स्टूडेंट्स को लेटेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कराते हैं, ताकि अगर उनको कहीं जॉब मिलती है तो वो अकाउंटिंग बेस्ड जॉब कर सकें या ऑडिटिंग बेस्ड जॉब कर सकें। प्लस हमारे यहाँ सिर्फ कॉमर्स, अगर आप बीएस कॉमर्स को देखें तो आपको सिर्फ अकाउंटिंग या फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, आपको मार्केटिंग टेक्निक्स के लिए भी मार्केटिंग का सब्जेक्ट मिलेगा, एचआर की टेक्निक के लिए ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मिलेगा, आपको कैसे आपने ऑर्गेनाइजेशन में रहना है, कौन सा वे आपके लिए बेटर है। अगर आप देखें तो एवरी फील्ड, और आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, आपको पता चलेगा कि बीएस कॉमर्स के लोग मार्केटिंग की जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, वो मार्केटिंग एनालिस्ट के तौर पर बैठे हैं, मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर बैठे हैं। किसी में आप जाएंगे तो वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में बैठे काम कर रहे होंगे, किसी में आप जाएंगे वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में बैठे हुए काम कर रहे होंगे, किसी में वो फाइनेंस मैनेजर, और मैक्सिमम लोग जब हम जाते हैं तो वो ऑडिट की फील्ड में सर्व कर रहे होते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो चीफ अकाउंटेंट के तौर पर सर्व कर रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो सीईओ के लेवल पे सर्व कर रहे हैं। जैसे कि आप अभी अपने जो है कैप्शन में देखें तो सीईओ इंटेलिजेंसिया, तो आपको ये चीज़ शो कर रही है कि करंटली भी हम शो कर रहे हैं कि हमारे करंट ग्रेजुएट जो है वो करंटली सीईओ की पोजीशन सर्व कर रहे हैं। तो फ्यूचर ग्रेजुएट तो फिर मतलब ऑब्वियसली सीईओ को पोजीशन को सर्व करेंगे, और सीईओ की पोजीशन के लिए मैंडेटरी है कि आपको ये सारी फील्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, देन आप जो है बेटर सीईओ हो सकते हैं। अगर आप कोई भी एक फील्ड को भी छोड़ दें तो आपको वो फील्ड नुकसान दे सकती है एज ए ओवरऑल मैनेजर ऑफ दैट। और मैंने मतलब बीइंग 13 ईयर प्लस का मेरे पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस था, और मेरे पास बैंकिंग इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं था, उसमें से ऑलमोस्ट 9 to 10 ईयर्स मैंने स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेज एंड कमर्शियल क्लाइंट्स को डील किया है, उनको फाइनेंसिंग की है। और फाइनेंसिंग का मीन्स है कि मैंने तकरीबन 100+ बिजनेसेस जो पाकिस्तान में करंटली भी चल रहे होंगे, एट दैट टाइम भी चल रहे थे, जिनको मैंने इंटरनली एनालिसिस किया है, उनके मुझे हर एचआर के बारे में पता होता था, हर फाइनेंशियल एंट्री के बारे में पता होता था। जब मैं उसको लोन कर रहा था तब उनमें मुझे अक्सर कॉमर्स ग्रेजुएट मिलते थे और मुख्तलिफ फील्ड्स में काम कर रहे थे। तो आपको देखें कि एक ब्रॉडर फील्ड है जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मतलब एक मिसकंसेप्शन है कि ये मेयरली फाइनेंस या अकाउंटिंग से रिलेटेड है या ऑडिटिंग से रिलेटेड है, लेकिन आपको इसमें वाइडर फील्ड्स मिलती हैं। आप अभी बात की है कि हमारे पास सीक्वेंस है, मैम ने बताया आपको, मैनेजमेंट के बाद ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आता है, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आता है, कम्बो है
प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट आती है, आपको एवरी फील्ड का सब्जेक्ट मिलेगा और उस फील्ड के एक्सपर्ट हमारे पास मिलेंगे, ताकि हर पर्सन जो है वो किसी भी फील्ड में आगे मूव करना चाहे जो उसे पसंद आती है, तो आपको हर फील्ड जैक ऑफ ऑल आप कह सकते हैं अगर आप कॉमर्स को कहें। और कॉमर्स के अंदर हम ई कॉमर्स अलग से भी पढ़ा रहे हैं, जो एज ए स्पेशलाइजेशन भी है और एज ए फुल फ्लेज प्रोग्राम भी है हमारे पास। जी, मैं एनीथिंग इसमें एल्स थोड़ा कोई सा आप? ऐड इन करना चाहूंगी डॉक्टर साहब की बात में। सा अपने यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के लिहाज से थोड़ा सा ऐड इन करना चाहूंगी। मैं इस डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड हूँ लास्ट 16 सालों से। तो इन लास्ट 16 इयर्स जितने स्टूडेंट्स हमसे पढ़ के गए हैं और हमने जितना हमारे पास उनका एक डाटा डेवलप्ड है, और हम इंशाल्लाह उसकी अभी एक डायरेक्टरी भी बना के उसको हम प्रेजेंट करने वाले हैं। We were surprised and we were really happy. Almost 98% of our graduate, specifically graduate of Department of Commerce of Islamia University of Bahawalpur, is on job. वो पुराना है नया है, 98% जहां पर आपके पास हो, और अगर 2% नहीं है वो अपनी पसंद से है, कोई वो है, लेकिन 98% तक हमारा डाटा हमें मिल रहा है, जो घर पे बैठी हैं, जो नहीं है, जो एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से हमारा जो फॉर्मूला निकलता है उसमें जो जॉब करना चाहते हैं और उनको जॉब है, दे हैव गॉट अ जॉब। सो ये बहुत बड़ी सक्सेस है किसी भी डिपार्टमेंट की, कि जो स्टूडेंट है वहां का वो बाहर निकल के अनएम्प्लॉयड नहीं रहता। लेटली कुछ पिछले 5-6 सालों में तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा हो गया है कि हमारा स्टूडेंट अभी पढ़ रहा होता है, आखिरी सेमेस्टर में होता है, और उसको जॉब कहीं ना कहीं से ऑफर आ रही होती है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द टाइम जब स्टूडेंट अपना आखिरी 2 सेमेस्टर्स में होता है, फाइनल ईयर में होता है, 7th सेमेस्टर में और 8th सेमेस्टर में होता है, तो हम उसको डिफरेंट जॉब्स बताना शुरू कर देते हैं। खुद हमारा एक अपने टीचर्स का एक टीम है जो कि इसके और रिसर्च करती है कि कहाँ पर कौन सी जॉब्स निकल रही हैं, और वो जॉब्स को प्लेस करती हैं, डिपार्टमेंट में प्लेस करती हैं, स्टूडेंट्स को कहती हैं और स्टूडेंट को तैयार करती हैं। हम उनको फ्रॉम द ग्रास रूट स्टार्ट करते हैं कि अगर उन्होंने इंटरव्यू देना है तो किस तरह देना है, सीवी डेवलप करनी है तो कैसे करनी है, और उनको आखिर तक, ताकि हमारा होता है कोशिश कि हमारा बच्चा जिस वक्त है निकला है बाहर तो उसके हाथ में कोई जॉब हो, या कम से कम विद इन फर्स्ट 2 to 3 months उसके पास जॉब हो जाए। So that is the you can say the flag in our cap that we all are feel proud on. जी शे आपकी माइक जो है ना, आपका माइक म्यूटेड है। सॉरी, असमें आजान हो रही थी तो मैंने म्यूट कर दी थी। अच्छा सर, मैं इसी चीज पे ही आ रहा था कि मतलब डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के हवाले से आपने बात की ना, हमने अभी पिछले आधे घंटे से हम लोग कॉमर्स को पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल इवोल्यूशन सारी चीजें हमने मतलब कॉमर्स को एवोल्यूट किया। तो देखें, हमें लिटरेसी तो चाहिए, एजुकेशन तो चाहिए कॉमर्स के हवाले से। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही था कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, मतलब जो हमारे व्यूअर है, कोई पेरेंट है, ठीक है, वालिदीन हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो अभी एफएससी करके आए हैं, जो हमारा ये सेशन देख रहे हैं या वो एडमिशन लेने का सोच रहे हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, आप उनको ये बता दें कि वो क्यों आए, मतलब वहाँ पे उनको क्या बेटर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है कॉमर्स डिपार्टमेंट में फैकल्टी के हवाले से, और कोई जो प्रोग्राम्स हैं, मतलब उनको क्या क्या मतलब चीज़ें अवेलेबल होंगी अगर वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में आएंगी, क्योंकि हमने वो चीज़ सीख ली कि उसका स्कोप क्या है। अब एजुकेशन की तरफ आते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स वो क्या कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करती है। हमने ई कॉमर्स के बारे में बात की, हमने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की भी बात की, तो वो चीज़ें क्या इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है क्या वो प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे रहा है या कि सिर्फ थ्योरेटिकल? तो उस हवाले से सर और मैम आप थोड़ा ब्रीफली That's a very good question, very valid question. सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि कॉमर्स डिपार्टमेंट इन इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, तो मैं थोड़ा सा इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के बारे में आपको बता दूं कि ये यूनिवर्सिटी 1925 में बनी थी, जामिया के नाम से थी, और उसके बाद इसके अंदर डेवलपमेंट होते हैं। ऑलमोस्ट हम 2 साल बाद 100 ईयर्स अपने पूरे करने वाले हैं। और इस वक्त करंटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास ओवर द पाकिस्तान इस यूनिवर्सिटी में है। 65,000 यूनिवर्सिटी इस वक्त करंटली स्टूडेंट एनरोल्ड है इस यूनिवर्सिटी में।
बहुत से प्रोग्राम्स हैं, ऑलमोस्ट 140 प्रोग्राम्स हैं जो कि इस यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं और बड़ा कम्पिटिटिव है। कंपटीशन हमेशा बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस में और स्पेसिफिकली एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में बड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट डेवलप करती है, क्योंकि आप सारे जो है वो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, सारे अपने अपने एरियाज के स्पेशलाइज्ड हैं और हर कोई अपने पास अपने स्टूडेंट को बेस्ट देने की कोशिश कर रहा होता है। हमारा भी जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है वो फैकल्टी है हमारी, फैकल्टी ऑफ बिजनेस, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड कॉमर्स के नाम से, उसमें हमारा डिपार्टमेंट लाई करता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के नाम से। इस डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग 3 बैचलर प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। एक है बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, एक है बैचलर्स ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस और तीसरा है हमारा बैचलर्स ऑफ ई कॉमर्स। ये तीनों प्रोग्राम्स बहुत रिसर्च करके, डाटा कलेक्ट करके, मार्केट की डिमांड को देखते हुए, इंडस्ट्री के साथ लाइजन डेवलप करके, उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, जॉब मार्केट को देखते हुए कि कहाँ पर हमारा स्टूडेंट ज्यादा जरूरत है और कहाँ पर इस वक्त सैचुरेशन है नहीं है, उन एरियाज के, वरना एरियाज तो बहुत बनते हैं कॉमर्स के, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। तो बड़ा एक कंपेटिटिव था कि कौन से सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन कराई जाए, बीएस ऑफर किया जाए। देखिए बिजनेस की तो बहुत लाइन है ना, बिजनेस के तो बहुत सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, लेकिन वो वाले सब्जेक्ट्स ऑफर करने जो कि इस वक्त इसमें सैचुरेशन नहीं है, जिसमें इंडस्ट्री के पास डिमांड है, जहां पर हमारा बच्चा निकलते, जो हमारा प्राइम फोकस होता है वो होता है एम्प्लॉयबिलिटी। तो एम्प्लॉयबिलिटी के लिए हम लोग कंटिन्यूसली रिसर्च करते हैं, हमारे टीचर्स कंटिन्यूसली रिसर्च करते हैं, हमारे पास स्टाफ है जो कि करता है और वो फिर बताते हैं, लाइजन डेवलप होता है, इंडस्ट्री के साथ हमारी मीटिंग्स होती हैं, इंडस्ट्री पीपल्स के साथ, जिसके बेसिस पर हम एनालिसिस करके बताते हैं कि नहीं जी इस वक्त ये वाले एरियाज हैं, ये वाला जहाँ पर हमारा सैचुरेशन नहीं है और हम हमारा स्टूडेंट अगले 10-15 साल तक भी जो निकले वो इजीली इसके अंदर एडजस्ट हो सकता है। तो फिर शुरू से तो एक जो मदर सब्जेक्ट चल रहा था डिपार्टमेंट कॉमर्स का, बीएस कॉमर्स चल रहा था, बीएलए बीकॉम था, बीएस बीकॉम स्पेशलाइजेशन थी, बीकॉम ऑनर्स था, लेकिन इसके साथ फिर अगला सवाल बड़ा था कि अब इसमें आप फर्दर हमने एक्सटेंशंस करनी है तो कौन से सब्जेक्ट्स निकालने। आपको इस वक्त पता है कि पाकिस्तान की जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो इस वक्त टॉप की इंडस्ट्री है और उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है और उसमें बहुत ज्यादा जॉब्स आ रही हैं, और उसके साथ फाइनेंस का कॉम्बिनेशन एक ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कि अगर एक बच्चे ने बैंकिंग एंड फाइनेंस में किया है, मुझे ज्यादा इसके बारे में बहुत अच्छा डॉक्टर काशिफ भी आपको बता देंगे कि वो फिर उसकी जो मार्केट डिमांड हो जाती है वो डबल लेवल पर आ जाती है। तीसरा जो फिर हमने बहुत सोच के, हमारे पास बहुत से ऑप्शंस थे कि हम किस में बीएस ऑफर करें, फिर एक बहुत स्टडी के बाद, एनालिसिस के बाद किया गया कि जो आपने जैसे बात ही यहाँ से स्टार्ट की थी इस वक्त शुरू में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात, इस वक्त दुनिया का जो नीड है वो ई कॉमर्स का है, तो इसलिए फिर हमने तीसरा जो स्पेशलाइजेशन है वो ई कॉमर्स में किया। अच्छा, ये तो बैचलर लेवल पे हो गए, ये 4 इयर्स के प्रोग्राम है, यहाँ पर हमने किया। फिर उसके बाद हर बच्चा, आज का दौर कंपैरेटिव दौर है, वो पीएचडी लेवल तक जाना चाहता है, तो फिर हमने पीएचडी तक भी लेकर गए। हमारे पास इस वक्त एमफिल 2 प्रोग्राम्स में ऑफर हो रहा है, एक एमफिल कॉमर्स भी ऑफर हो रहा है, एमफिल बैंकिंग एंड फाइनेंस भी ऑफर हो रहा है, और फिर हमारे पास उससे भी आगे इसी स्ट्रीमलाइन को आखिर तक लेकर जाने के लिए पीएचडी कॉमर्स भी ऑफर हो रहा है। ये इतने हैवी और इतने कंपोज्ड प्रोग्राम्स हैं कि इनको पढ़ाने के लिए हमारे पास, हमने इसका अदारा, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो तो 2003 से बना हुआ है, लेकिन ये प्रोग्राम्स को लाने में, इनके साथ वर्कआउट करने के लिए, आपको पता है कि नॉलेज इंडस्ट्री में जो मेजर एसेट होता है वो होता है ह्यूमन एसेट, ह्यूमन कैपिटल, जिन्होंने पढ़ाना है, टीचर्स। तो उन टीचर्स को पहले ट्रेन किया गया, उनको स्टार्ट कराया गया, उनको पीएचडीज कराएंगे। मुझे इसी डिपार्टमेंट ने पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप दिया और मैं बहुत मशहूर हूँ इस डिपार्टमेंट की, कि इसी की डिपार्टमेंट की वजह से मैंने दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया, वहाँ पे स्कॉलरशिप एडमिशन विन किया। मुझे इस यूनिवर्सिटी ने, इस डिपार्टमेंट ने स्कॉलरशिप दिया और मैं वहाँ से पीएचडी करके आके यहाँ पर सर्व कर रही हूँ। तो हम पर इन्वेस्ट किया यूनिवर्सिटी, इस डिपार्टमेंट ने, इस यूनिवर्सिटी ने, उन्होंने पहले अपना कैपिटल एसेट बनाया है, उन्होंने ह्यूमन एसेट अपना बनाया है। इस वक्त डिपार्टमेंट के पास 16 लोगों का स्टाफ है, जिसमें से 11 पीएचडीज है, जो कि इंटरनेशनली भी पीएचडीज करके आए हैं और लोकली भी पीएचडीज किए हैं।
उसके बाद हमारे जो बाकी के 5 हैं, दे आर इन द प्रोसेस, वो भी पीएचडी कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो खाली एमफिल हो, सब पीएचडी हैं जिनका भी अगले 6 महीने में या 1 साल में उनका भी। सो इतना हेवी कैपिटल एसेट होना, सॉरी ह्यूमन एसेट होना आपके पास, कि आपके पास 16 का स्टाफ हो और वो सारे पीएचडीज हो या पीएचडी एनरोल्ड हो, जिनसे कि आपने, क्योंकि हमने तो पढ़ाने का काम ही करना है ना, हमारा तो इंटेलेक्चुअल लेवल ये जो कि हम स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। वो पहले, जो एक बहुत खूबसूरत बात है इस डिपार्टमेंट की, कि इस डिपार्टमेंट ने फॉरेन प्रोग्राम्स ऑफर नहीं किए। इस डिपार्टमेंट ने पहले अपने पास जो उसका पास ह्यूमन कैपिटल था उसको ट्रेन किया, उसको स्पेशलाइजेशन दी, उसके ऊपर पैसा लगाया, उसको टीच किया, उस लेवल पे लेकर आए कि अब वो इस काबिल हो गए कि उनके नाम पर अब हम वो वाले प्रोग्राम्स ऑफर कर सकते हैं। अब हमने ये सारे प्रोग्राम्स ऑफर किए हुए हैं इस वक्त, पिछले कुछ सालों से हमारे पास इस लेवल पे सारे के सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा। सर काशिफ के पास आई थिंक इंटरनेट इशू है, तो इसमें मैं बीच में कुछ ऐड करूंगा कि मैं इस चीज़ का खुद विटनेस हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के हवाले से। तो क्योंकि हमारे पास बेस्ट फैकल्टी है नो डाउट, और हमारे पास सर काशिफ हैं और मैम जो है बेसिकली खुद हमें इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ाती हैं इस वक्त। तो वो मतलब बेहतरीन मतलब वे में पढ़ाती हैं, तो इस चीज़ का हम खुद विटनेस हैं कि मतलब जिस लेवल में जो मैम पढ़ाती हैं, और हमारे पास जो हमारे काशिफ साहब हैं, काशिफ इमरान साहब, तो वो हमें एचआरएम भी पढ़ाते हैं और बाकी सब एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। लेकिन एक और खूबसूरती इस डिपार्टमेंट के हवाले से मैं अपनी पर्सनल जर्नी उसमें ऐड करूंगा, फिर काशिफ साहब की तरफ जाते हैं। इस डिपार्टमेंट की खूबसूरती ये है कि आप जिस टीचर के पास जाओगे, आपका कोई भी इशू है, इशू से मुराद एकेडमिक इशू, आपको कुछ जानना है, कुछ सीखना है, तो कोई भी टीचर आपको मना नहीं करेगा। तो ये मैंने पर्सनली फील किया है, ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की एक खूबसूरती है कि वो विलिंग है कि स्टूडेंट आए, हम उनके प्रॉब्लम सॉल्व करें, उनको हेल्प आउट करें। स्पेशली काशिफ साहब हैं, मैम हैं, हमारे जो ऑनरेबल चेयरमैन साहब हैं डॉक्टर माजिद मक्की साहब, नो डाउट इज अ ग्रेट पर्सन। तो ये हमारे पास ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की एक खूबसूरती है कि स्टूडेंट को वो स्टूडेंट समझते नहीं हो, मतलब वो समझते हैं कि हमारे बच्चे हैं और हमें अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं। तो नो डाउट कि ये हमारे पास बेस्ट डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सर आप इस हवाले से जो मैंने क्वेश्चन की थी, कुछ मजीद ऐड करना चाहेंगे? सर आवाज मेरी आ रही है आपके पास? देखिए मैम ने आपको कुछ चीज़ें बताई, बीच में डिस्कनेक्शंस हो गई थी कि जी हम जी। जी, आवाज़ आ रही है आपकी? जी जी सर, आपको आवाज आवाज़ आ आ रही रही है है? आपकी। जी हाँ सर। जी, आ रही है। मैम आपको आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आ रही है आवाज सर, प्लीज प्लीज कैरी ऑन। अच्छा, तो ये डिपार्टमेंट 2002 में एस्टेब्लिश हुआ। जी उस उस वक्त की नीड थी मास्टर ऑफ कॉमर्स के नाम से, एम कॉम के नाम से वो चला। वो लेटर स्टेज पे एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी ऑफर हुई। अब करंटली इस नीड को देख लॉन्च किया गया, तो इसमें हम लेकिन करंट मार्केट डायनामिक्स को देखते हुए अल्टरनेट नेम जो वर्टिकलाइजेशन ऑफर की गई है, जिसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के नाम से, ताकि डुअल एरियाज कवर हो सकें। अगर आप बैचलर ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेंगे या जो लोग कर रहे हैं, वो डुअल स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स हासिल करेंगे। प्लस अगर आप देखें मार्केट के डायनामिक्स देखें, तो बैंकिंग बहुत पॉपुलर जो है ना एक डोमेन है किसी भी कंट्री लेवल पे ना, और ये वो डोमेन है जो डोमेस्टिक लेवल पे अवेलेबल है। अगर आप किसी भी इवन आई थिंक सर के पास इंटरनेट इशू है थोड़ा बहुत। तो कोई ऐसी बात मैं नहीं, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये सारी चीजों के हम याद ही हो गए हैं। मैम तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं आई थिंक, जब तक सर का जी जी इंटरनेट प्लीज। भी। अच्छा जी मैम, जी प्लीज। एक चीज हमने कॉमर्स डिपार्टमेंट के हवाले से बात की, डिपार्टमेंट्स प्रोग्राम्स की बात की।
तो एक और चीज हमने शुरू में डिस्कस की थी कि जो दुनिया है जो है ना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, तो उसमें थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा जरूरी है। तो इस हवाले जी से कॉमर्स डिपार्टमेंट मतलब उनके क्या इनिशिएटिव हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के क्या इनिशिएटिव हैं कि वो स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज से एनहेंस कर सकें। तो जब कोई बंदा आए कॉमर्स डिपार्टमेंट में एडमिशन ले, तो उसके टेक्निकल स्किल्स और डिजिटल स्किल्स विद रिस्पेक्टिव टू कॉमर्स वो एनहेंस हो। तो उस हवाले से डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की क्या मतलब एक्शंस हैं, उनके काम हैं? जी मैंने थोड़ा सा ब्रीफली पहले भी आपने आपके एक सवाल में इसके बारे में थोड़ा सा हिंट दिया था आपको। हमारी जो एक बहुत बड़ी स्पेशलाइजेशन है और हम जो इसको अपनी यूनिक फीचर समझते हैं जिसमें हमने बड़ी में वो है कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स हमारे। हम जी लोग अपने स्टूडेंट्स को हर सेमेस्टर में जिस लेवल का वो हो रहा होता है पढ़ा होता है उसको डिपार्टमेंट सेमेस्टर लेवल पे उसको कहते हैं कि उस सब्जेक्ट ओरिएंटेड वो प्रोजेक्ट डेवलप करें। जो आपको पता है सेमेस्टर सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम में सेशनल मार्क्स होते हैं हमारे पास। तो हमारा वो वाला फॉर्मेट नहीं है सिर्फ के बच्चे की अटेंडेंस के ऊपर, और वो तो हमारा है एक्टिविटी, लेकिन हम उसे कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे मार्क्स जो है तुम्हारे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट डिस्प्ले के ऊपर मिलेंगे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो टीचर्स आर वेरी डायनामिक, टीचर्स अपने सब्जेक्ट्स को क्राफ्ट करते हैं उसके मुताबिक। जो अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं उन्होंने अकाउंटिंग की स्पेशलाइजेशन के प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हुए हैं। देयर इज अ सब्जेक्ट जो कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के नाम से है, वो वहाँ उसमें वो लोग कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स है जो कि लोकल लेवल पे नेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट्स को देख रहा होता है। जैसे मैं इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ाती हूँ, तो मैं वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि ये फाइनल सेमेस्टर पे कोर्स होता है, 8th सेमेस्टर में होता है, तो ये हमारा एक ग्रैंड इवेंट होता है जो कि हम ग्रैंड लेवल पर फाइनल सेमेस्टर में बच्चे को दे रहे होते हैं। लेकिन ये सिर्फ वन इवेंट नहीं होता, इस तरह के स्मॉल स्मॉल इवेंट हर सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट लेवल पर बच्चा अपने सेमेस्टर लेवल पर कंडक्ट कर रहा होता है। इन बिटवीन इट 6th सेमेस्टर के बाद बच्चे को इंटर्नशिप के लिए भी भेजा जाता है मार्केट्स में। मार्केट से मेरी मुराद है ऑर्गेनाइजेशंस में। वहां पर वो प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस में जाके, जो उसका जब समर ब्रेक आता है 2 से 3 महीने के लिए, वो वहां पर इंटर्नशिप करता है और वो वहां पर स्टडी करता है कि उसके लिए भी हमारी पूरा टीम है जो कि उनकी इंटर्नशिप्स को प्लान करती है, ऑर्गेनाइजेशन से उनकी अप्रूवल आती है और उनको वहां पर भेजा जाता है। एक और जो यूनिक फीचर है, इंटर्नशिप्स तो अगेन बिजनेस की सब्जेक्ट्स में सब एरियाज में ही कराई जाती हैं, लेकिन कॉमर्स डिपार्टमेंट की इंटर्नशिप्स का डिफरेंस ये है कि हमारा जो वो टीम है, इंटर्नशिप कमेटी जो हमारी है, वो उस 2.5 महीने में उस कंपनी के साथ, जिस कंपनी में उन्होंने स्टूडेंट को भेजा होता है, उसके साथ कंटिन्यूसली अलाइंड होती है। हम वीकली उनसे रिपोर्ट मांग रहे होते हैं कि हमने जो बच्चा भेजा हुआ है आपके पास, उसने फर्स्ट वीक में क्या सीखा है, उसने सेकेंड वीक में क्या सीखा है, आपका क्या रिस्पॉन्स है उसके मुताबिक। उसके बेसिस पर जब वो 2.5 महीने बाद हमारे पास वापस आता है, तो उसका एक एनालिसिस होता है, उसका वाइवा होता है और उसकी एक रिपोर्ट होती है, और उस वाइवा में उससे सवाल पूछे जाते हैं। सिर्फ ये वाला, तो वो जो एक टिपिकल इंटर्नशिप फॉर्मेट है जो कि हमारे यहाँ फॉलो किया जाता है यूनिवर्सिटीज में, बच्चों जरा इधर उधर से करके भी रिपोर्ट्स को कर लेते हैं। हमारे यहाँ इसका बड़ा अच्छा चेक है, क्योंकि जो कमेटी है उसका पर्सनल लिंक है, और उन्होंने एक पूरा अपनी एक स्केच बनाया हुआ है कि उन्होंने पर वीक वहां पर उनके साथ फोन पे या उनके साथ ईमेल पे रिस्पॉन्सेस हासिल करने हैं उन स्टूडेंट्स के, और उन्होंने उसको कैसे स्टडी को, उनकी इंटर्नशिप को और प्रोग्रेसिव बनाना है। लास्ट इसके हमारे पास एक्टिविटीज कंटिन्यूसली डिपार्टमेंट में होती रहती हैं। हमारा एक स्टूडेंट्स का, हम सिर्फ बिलीव करते हैं कि करिकुलर एक्टिविटीज से ही सिर्फ बच्चा नहीं पढ़ता, को करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी होती हैं स्टूडेंट्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को जगाने के लिए, उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स को जगाने के लिए, उनके अंदर उनकी मैनेजरियल स्किल्स को हाईलाइट करने के लिए। तो हमारे पास एक क्लब है जिसका नाम है कॉमर्स स्टूडेंट क्लब, CSC के नाम से है, और उसकी हर साल उसकी इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पर सिलेक्शन की जाती है, उसके बाद उनका इंटरव्यूज होते हैं और फिर वो एक कमेटी बनती है, और उनका एक काम है, वो स्टूडेंट्स ही होते हैं, डिफरेंट सेमेस्टर्स के स्टूडेंट होते हैं, जो कि पूरा साल जो है डिफरेंट एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक एक्टिविटीज। वो जो एक्टिविटीज है वो फन ओरिएंटेड एक्टिविटीज भी हैं, लेकिन ज्यादा हर फन ओरिएंटेड एक्टिविटी के साथ उसमें एजुकेशनल
एक्टिविटीज भी हैं कि वो डिबेट कंपटीशन करवा रहे होते हैं, वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेशंस कंडक्ट करवा रहे होते हैं, वो नात कंपटीशन करवा रहे होते हैं, वो म्यूजिक कंपटीशन भी करवा रहे होते हैं, फन गाला करवा रहे होते हैं, स्पोर्ट्स कंपटीशन करवा रहे होते हैं। तो जो वो बच्चा है वो पूरा सेमेस्टर जब पढ़ता है तो उसको पता है कि मैंने सिर्फ डिपार्टमेंट में जाना है, क्लास पढ़ना और बाहर नहीं आना। मैंने क्लास के बाद मेरी बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज भी हैं जिसमें मैं अटैच्ड होता हूँ। तो बाय द टाइम वो डिपार्टमेंट से बाहर निकलता है तो उसके अंदर इन चीजों की वजह से, क्योंकि उसने अपनी टीम को लीड किया होता है एक डिबेट कंपटीशन में या एक क्विज कंपटीशन में, तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ रही है। उसने मैनेज किया होता है एक पूरी एक्टिविटी को जो कि डिपार्टमेंटल लेवल पे हो रही है, तो उसके अंदर एक मैनेजरियल स्किल आ रहा है। उसको कहा जा रहा होता है कि तुमने फाइनेंसिस को मैनेज करना है, तो वो सिर्फ फाइनेंस पढ़ नहीं रहा, वो फाइनेंसिस को एक्चुअली मैनेज करना सीख रहा है। उससे फिर डाटा लिया जा रहा होता है कि तुमने ये फाइनेंसिस लगाए हैं तो कैसे इनके अकाउंट्स को मेंटेन करके हमें दो। तो वो एक्चुअली पूरी अकाउंट स्टेटमेंट बना रहा होता है और वो अकाउंट स्टेटमेंट डेवलप करके हमें दे रहा होता है। तो हमारा तरीका जो है बच्चों को पढ़ाने का वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज्यादा है रादर देन थ्योरेटिकल। सर आप इसमें कुछ ऐड करेंगे, करना चाहेंगे? सर काशिफ, सर आवाज आ रही है मेरी? मजीद ऐड करूंगा, डिटेल में मैम ने बात कर ली। जी जी सर। जी, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हम जी, आपकी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू कर दें। आई थिंक सर के पास फिर से इंटरनेट इशू आ गया, सर फिर से डिस्कनेक्ट हो गए। तो जैसे मैम ने कहा पाकिस्तान में रहते हैं तो बर्दाश्त करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो बेसिकली इसको आगे लेके जाते हैं मैम, आई थिंक। हालांकि मैं और शेर तो जिस इसको इलाके में रहते हैं वो ज्यादा, जिस इलाके में मैं और शेर रहते हैं वो ज्यादा बेचारा बैकवर्ड एरिया है, लेकिन आई थिंक सो हम लोगों का फिर भी इंटरनेट चल गया। थोड़ा बहुत मैम। अच्छा मैम, आई थिंक सर का इंटरनेट का यही इशू रहेगा, तो इसको एंड की तरफ ले जाएं क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 1 घंटे का जी हो जी चुका है, 1 घंटे जी तक। जी तो इसमें मैम आई थिंक कुछ क्वेश्चन आए थे, 1-2 क्वेश्चन आए थे, तो उनका ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें ब्रीफली, ताकि हम फिर इसको एंड की तरफ ले जाएं। तो मैम जो पहला क्वेश्चन है वो आपके एक स्टूडेंट ने किया हुआ है, मिस्टर उसाम हुसैन ने। माय क्वेश्चन इज टू मैम दैट has she said if anyone wanna extend it as a local business to international business, then she should take admission in BS Commerce. So my question is to uh, ma'am, that can't anyone extend as our business through taking admission in any other field of management like BBA, economic, etc. What is the different in BS Commerce than the rest of other management science courses? तो मैम इसका जवाब आप काइंडली दे दें, ये हमारे बिल्कुल स्टूडेंट बिल्कुल हैं उसाम हसाम, हुसैन। वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने जब ये आंसर दिया था तो मैंने स्टार्ट किया था इस्लामिया यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मैं लेकर आई थी फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड कॉमर्स पे, और मैंने कहा था हर सब्जेक्ट है, हमने बहुत फील्ड्स है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में, मल्टीपल सब्जेक्ट्स में हम लोग बीएस करा रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि अपनी यहाँ बहुत कंपैरेटिव काम कर रहे हैं। मैंने सबके बारे में बताया था कि बहुत अच्छे लेवल पे सारे काम कर रहे हैं और कंपैरेटिव स्टडीज प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं क्योंकि इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के लिहाज से आपको अपनी, क्योंकि जहां पर मैंने अपना टाइम गुजारा है, जहां पर पिछले 16 साल से मैं कर रही हूँ काम, और जहां पर हम प्रैक्टिकली देख रही हूँ मैं उसके लिहाज से आपको सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के लिहाज से बताना चाह रही थी। यू कैन बी best if you do take admission in any of the other subject also of business line. You can take admission in BBA, you can take admission in any other BS with that specializations. फर्क सिर्फ बीएस कॉमर्स का पता है क्या हो जाता है, जो बाकी के बीएस प्रोग्राम्स हैं, अगर कोई एक स्पेशलाइजेशन है जो कि किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आई वुड नॉट टेक एनी नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर, क्योंकि हर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है। कॉमर्स जैसे मैंने बताया, आपको पहले बताया कि वो एक अम्ब्रेला है जिसमें आपको ना
नॉलेज ऑफ एवरी सब्जेक्ट मिल जाता है और बड़ा डिटेल में मिल जाता है। हम सिर्फ वो लोग नहीं है जो कि आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड बना रहे होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम लोग मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड आप लोगों को बना रहे होते हैं, ठीक है? वरना तो एक पूरा आइडिया में जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, तो यहाँ पर मास्टर ऑफ जैक नहीं बनाया जा रहा होता, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स आपको। तो वो वाली जो, और उसके लिए मैं बार बार क्रेडिट देना चाहूंगी यहाँ की फैकल्टी को, कि जो फैकल्टी की डेडिकेशन है यहाँ पर, और जो फैकल्टी, एक बहुत अच्छी यूनिक चीज और भी है यहाँ पर कि यहाँ मोस्ट ऑफ द टीचर, तकरीबन हाफ ऑफ द टीचर तो ऐसे हैं जो कि यहीं के ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने इसी डिपार्टमेंट से पढ़ा है, और वो हमारे आप यू कैन से कि वो हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं। ये उन लोगों ने इधर से ही इतना अच्छा पढ़ा कि उन्होंने compete किया कल को, और कल को इस ऑर्गेनाइजेशन में ही बहुत कंपैरेटिव एनवायरनमेंट से होते हुए यहाँ आके उन्होंने प्रोफेसर्स बने हैं वो लोग यहाँ पर। तो जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है डिपार्टमेंट के साथ वो बहुत डिफरेंट लेवल पर है। जाहिर है वो ये एल्मा मीटर है उनका, उन्होंने यहीं से ही पढ़ा है, उनके एसोसिएशन ज्यादा ग्राउंड लेवल तक इसके साथ है, और फिर वहां पर ही वो डेवलप इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। ये बड़ी यूनिकनेस है इस डिपार्टमेंट की, जिसकी वजह से ये कंपैरेटिव टू अदर डिपार्टमेंट्स थोड़ा सा हमारा एजुकेशनल जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन ये मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि आप अपना अगर इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं और अगर आप बिजनेस में आगे सक्सेस लेना चाहते हैं तो सिर्फ कॉमर्स आप कहीं और किसी और में भी लेकर सकते हैं, लेकिन कॉमर्स की वजह से आपको मास्टर बन जाते हैं हर एक सब्जेक्ट में, और उसके में आपको बड़ा, और फिर जैसे अभी डॉक्टर काशिफ साहब ने बताया था कि हमारा जो इवन कॉमर्स है उसमें स्पेशलाइजेशन है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की, वो बहुत बड़ा एक फीचर आ जाता है। अच्छा मैम, और दूसरा हमारे पास क्वेश्चन जो है, हमारे भी एक स्टूडेंट हैं 4th सेमेस्टर के आई थिंक, तो उन्होंने क्वेश्चन किया है, व्हाई स्टूडेंट ऑलवेज चूज जॉब एंड व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ स्टूडेंट दैट लेक्स टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो ये मैं एक बात कहूँ, ये मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आप देंगे और सर से भी इंशाल्लाह सुनेंगे इस हवाले से। तो क्यों मतलब स्टूडेंट मोस्टली जॉब की तरफ ही जाते हैं, बिजनेस ना होने की वजह या ना करने की रीजन वो क्या होती है मोस्टली? हाँ, बहुत बहुत सही सवाल है आपका। मैंने इसलिए कहा कि हमारा फोकस जो होता है ना वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ उनको डेवलप करने में और उसको बढ़ाने के लिए है। लेकिन क्यों बच्चा अभी भी हमारा, देखिए बच्चे, एक तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं ना, उसमें सिर्फ ये फैक्टर नहीं है कि उसको एक अच्छा नॉलेज मिल गया है, वो है कैपिटल इज द मेजर फैक्टर, कि इनिशियल कैपिटल उसके पास कितना है। हमारे मुल्क की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इस वक्त, स्टार्टअप के लिए मार्केट्स जो है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैपिटल उनको मिलना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर उन्होंने अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छा बिजनेस प्लान बनाया हुआ है तो ऑर्गेनाइजेशंस, इसके बारे में आपको ज्यादा अच्छा काशिफ साहब बताएंगे भी सही कि बैंकिंग इंडस्ट्री कितना हद तक उनको मोटिवेट करती है और उनको लोन्स वगैरह मिल जाते हैं। तो मेरा जो एक पर्सनल फील आती है कि उस प्रोसेस से बचने के लिए कि वो इनिशियल कैपिटल कहाँ से लेकर आए, और एक जो वो खौफ होता है कि कहीं हम इनिशियल कैपिटल इतने इंटरेस्ट रेट पे उठा लें तो कल को हम अगर फेल हो जाए तो क्या होगा। तो वो नॉर्मली पहले कोशिश क्या करते हैं, जिस इंडस्ट्री में वो कल को खुद एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे होते हैं, वो इनिशियली 2-3 साल उसमें खुद एज ए वर्कर उसकी टॉप कंपनी में काम करना पसंद करते हैं, और वो नॉलेज लेना पसंद करते हैं, मार्केट का नॉलेज लेना पसंद करते हैं, कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन करना पसंद करते हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव एक्टिविटी है। मैं खुद पर्सनली लोगों स्टूडेंट्स को कहती होती हूँ कि एकदम से जंप इन करने की बजाय तुम जरा पहले कर लो, थोड़ा सा नॉलेज ले लो, तुम मार्केट के साथ बात कर लो, तो कस्टमर्स के साथ कर लो, एक लाइजन डेवलप कर लो, पता चल जाए, पल्स का पता चल जाए मार्केट की, उसके बाद आप जाएं और आपको मार्केट का पता चले कि कितने इंटरेस्ट पे मुझे कितना इस वक्त इनिशियल कैपिटल चाहिए कि मैं फौरन को जाके कि आप एकदम से अभी डिग्री की और फौरन जाके आप अपना एक्टिविटी। तो ये एक प्रोसेस है। फिर एरिया ज्योग्राफिकल सिचुएशन भी उसमें फैक्टर मेल करती है, फाइनेंशियल सिचुएशन भी इसमें इफेक्ट करती है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि भी कहीं से भी उनके पास नॉलेज की कोई कमी होती है कि वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। अच्छा मैम, ओके आई थिंक सर काशिफ इमरान साहब के पास अभी भी इंटरनेट का इशू आ रहा है, तो आई थिंक ये एंड करने का टाइम है, क्योंकि अभी हमें तकरीबन 1 घंटा भी हो गया है। हम इंशाल्लाह तो दोबारा इसके ऊपर बैठ जाएंगे, हम दोबारा काशिफ साहब से जब टाइम उनके पास सही होगा। ये तो एक बहुत जबरदस्त डिस्कशन है, आप इसके ऊपर दोबारा एक वेबिनार करवा लीजिएगा, एक अगला सेशन कर लेंगे
स्टूडेंट से मैम और सवाल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब देके। तो मैम हमें ये इसकी अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए ताकि हम बच्चों को ज़्यादा जी मैम, ये असल में एक सीरीज हमने अब डिपार्टमेंट के प्लेटफॉर्म से शुरू किया है। अब वीकली बेसिस पे यहाँ पे हम वेबिनार इंशाल्लाह कंडक्ट करवाएंगे मुख्तलिफ फैकल्टी मेंबर्स के साथ। बहुत तो ये इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। तो अब एंड नोट पे मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हमने आज कॉमर्स को पढ़ा कि कॉमर्स है क्या, कहाँ से आया है, वो कहाँ से इवॉल्व होके आया है, उसके ट्रेंड्स के बारे में हमने डिस्कस किया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के हवाले से बात की। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के हवाले से उसके प्रोग्राम, उसमें जो क्वालिटीज डॉक्टर साहब आ प्रोवाइड, गए हैं, तो डॉक्टर साहब से एक फाइनल नोट ले लिया जाए, फाइनल वर्ड्स ले लिए जाए। इसमें मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। तो सर आप काइंडली एक एंड नोट प्रोवाइड कर सकते हैं सेशन के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, कॉमर्स के हवाले से। सर काशिफ, सर मेरी आवाज आ रही है आपके पास? चले फिर हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट टाइम ही डॉक्टर साहब के साथ जरा डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। चलें चलें मैम, ठीक हो गया। तो इसके लिए थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम, स्पेशली आपने बहुत अच्छे से हमारे सवालों के जवाब भी दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको भी ऐड कर दिया जाए फिर से। नाइस, एनी टाइम, आई एम ऑल टाइम अवेलेबल। आई लव माय स्टूडेंट्स, आई लव टू टॉक टू द स्टूडेंट्स। मुझे, मेरे तो पैशन है ये, और इस वजह से मैं इसमें हूँ। तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई एम ऑल टाइम अवेलेबल। थैंक यू मैम। स्पेशली हमने सर काशिफ को इसलिए बुलाया था कि सर काशिफ जो है ना, इंडस्ट्री में उनका बड़ा एक्सपीरियंस है। वो हाँ जी, आई थिंक 10 से 12 साल वो इंडस्ट्री में रह के आ चुके हैं। हाँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंटरनेट की वजह से वो सर चलिए आई हम थिंक। इसको ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम का हम स्पेसिफिकली उसी के रिलेटेड करेंगे। सर को भी ले लेंगे, और हमारे एक दो और बहुत अच्छे फैकल्टी हैं जो कि इंडस्ट्री से आए हुए हैं, उनको भी हम इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे ताकि इसको ज्यादा इफेक्टिव बना लिया जाए, और इसी पर इंशाल्लाह फोकस करें। इंशाल्लाह ठीक मैम, है, थैंक यू। तो इसी के साथ हम अपने लाइव सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू मैम एंड थैंक यू थैंक एवरीवन थैंक फॉर यू सो वाचिंग। मच, थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच, अल्लाह हाफिज।